इजराइल पर ईरान के हमले का प्लान देखते हुए सुपर पावर अमेरिका भी एक्शन मोड में है। इजराइल की सुरक्षा के लिए उसने जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक सुरक्षा का जाल बिछा दिया है। इसी कड़ी में उसने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। साथ ही इजराइल को उन बमों की खेप भी भेजी है जिसे अब तक उसने रोक रखा था। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया में मची खलबली। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक्शन क्या बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा रहा है? क्या इस युद्ध को टालना अब किसी के लिए मुश्किल हो गया है? ये सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी और समर्थक देशों के साथ हमले की धमकी दे रहा है, तो इजराइल की सुरक्षा के लिए सुपर पावर अमेरिका भी फुल एक्शन में। इजराइल की सुरक्षा में आया अमेरिकी ब्रह्मास्त्र। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। इजराइल पर ईरान के संभावित हमले को देखते हुए अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट F-22 की मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी है। मिडिल ईस्ट में आए 12 अमेरिकी F-22 जेट। क्या इजराइल पर वाकई ईरान सदी का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसकी रक्षा के लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व से लेकर इजराइल की सीमा तक अपने जंगी जहाजों और युद्धक विमानों की तैनाती शुरू कर दी है? क्या ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की गलती उसको सबसे भारी पड़ने वाली है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब फिलहाल वक्त ही दे सकता है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उससे महायुद्ध का अलार्म बजता दिख रहा है। फिलहाल मध्य पूर्व के आसमान में गड़गड़ाते अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरानी खेमे में खलबली मचा दी। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इन विमानों की तैनाती मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका और इजराइल के खिलाफ किसी भी ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए किया है। मिडिल ईस्ट में पहुंचते ही इन विमानों ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि F-22 फाइटर जेट ने हूती आतंकियों की ओर से दागी गई एंटी शिप क्रूज मिसाइल को लाल सागर में मार गिराया है। अमेरिका का F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। ये कुछ सेकंड में ही दुश्मन को धूल चटा सकता है।
इसके सेंसर खतरों को पहले से ही भांपकर तुरंत हमला करने में इसे सक्षम बनाते हैं। ये फाइटर जेट 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 38,000 किलो विस्फोटक लेकर जा सकता है। अमराम और साइड विंडर मिसाइलों से ये लैस है। इसमें जेडएम और GBU-39 बम भी लगे होते हैं। ये एक साथ 8 बमों से हमला कर सकता है। स्टील तकनीक से लैस होने के चलते किसी भी रडार को चकमा देने में ये सक्षम है। मिडिल ईस्ट में तैनात ये अमेरिकी योद्धा न सिर्फ हूती हिजबुल्ला बल्कि ईरान के हमलों को भी पलक झपकते ही नाकाम कर सकता है। साथ ही उन्हें करारा सबक भी सिखा सकता है। मिडिल ईस्ट में न सिर्फ अमेरिका समंदर से लेकर आसमान तक मोर्चेबंदी कर रहा है बल्कि हथियारों की भारी भरकम खेप भी इजराइल भेज रहा है। अमेरिका ने इजराइल को 6,500 जेडएम बमों की खेप भेजी है। ये वही बम है जिनकी शिपमेंट अमेरिका ने उस समय रोक दी थी जब इजराइल रफा पर हमला कर रहा था। जेडएम बम अमेरिका के बड़े हथियारों में से एक है। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2000 पाउंड के बम गिराए थे। 2000 पाउंड के बम के कई प्रकार हैं। कुछ को जमीन के अंदर टारगेट को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कुछ जमीन के ऊपर विस्फोट करते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं। ये बम बेहद ताकतवर है। ये बम 50 फीट चौड़ा और 36 फीट गहरा गड्ढा बनाने में सक्षम है। ये 15 इंच मोटी मेटल स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकते हैं। 11 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार के परखच्चे उड़ा सकते हैं। इसके विस्फोट का असर 1/4 मील तक हो सकता है। इस बम के मिलने से इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ जाने वाली है। वो इनके इस्तेमाल से ईरान और उसके सहयोगी संगठनों को करारा सबक सिखा सकता है। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।